Hello everyone, welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss part of sentence. तो आज हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूरे कंप्लीट कर लिए और अच्छे से सीखा आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस सीखते हैं। तो टाइप्स और पार्ट में अंदर क्या होता है थोड़ा पहले इसको समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टाइप्स और पार्ट को एक ही समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ और हमने कहा कि सर्कल के टाइप्स करिए, तो आप छोटा सर्कल बना देंगे, थोड़ा बड़ा बना देंगे, मीडियम बना देंगे, इस तरीके से आप बड़ा भी बना देंगे। तो ये टाइप्स है, ये टाइप्स है। लेकिन अगर हमने कहा एक सर्कल लिया और हमने कहा इसका पार्ट करिए, तो आपने देखिए इसका पार्ट किया। तो टाइप्स और पार्ट में अगर यहाँ पे डिफरेंस है, अगर यहाँ पर टाइप्स और पार्ट में डिफरेंस है, तो उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी टाइप्स और पार्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज टाइप्स और पार्ट, टाइप्स तो पढ़ चुके हैं, पार्ट की बात करते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर हम बात करें कितने पार्ट होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सेंटेंस दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर कितनी बातें आती हैं इसको हम समझते हैं। सब्जेक्ट कैसे बनता है? डिटरमिनर, नंबर एक, नंबर दो क्वालिफायर, नंबर तीन नाउन, नंबर चार फ्रेज, नंबर पाँच प्रोनाउन। डिटरमिनर तीन चीजों से बनता है। पहला है आर्टिकल ए, एन और द। दूसरा है पजेसिव केस एडजेक्टिव। पजेसिव केस एडजेक्टिव ये क्या होते हैं? पजेसिव केस एडजेक्टिव आपके माई, हिज, आवर, हर, योर, ये सब पजेसिव केस के एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और जो तीसरी बात है वो है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। हम इसको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जहाँ क्वांटिटी की बात आती है, नंबर की बात आती है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इनसे हमारा डिटरमिनर मेंटेन होता है। डिटरमिनर एक सेंटेंस के अंदर होना बहुत जरूरी है और होता भी है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में आपको डिटरमिनर मिल जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट के अंदर डिटरमिनर की बात आती है, इसलिए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है उसके अंदर ही हम लोग डिटरमिनर की बात करते हैं। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर हम लोग एडजेक्टिव को ही कहते हैं। वो भी कौन से एडजेक्टिव को? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हमने डिटरमिनर के अंदर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की बात की है, लेकिन क्वालिफायर को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें आपकी गुड, बैड, स्वीट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये सारी क्वालिटी आती हैं, इसलिए इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफायर भी होता है। नाउन, नाउन आपको पता है, कोई भी नाम नाउन होता है। फ्रेज, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग। ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग। ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग, कंप्लीट नहीं होती है, मीनिंग इनकम्प्लीट होती है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से किसी चीज़ का एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है, तो इस तरीके को फ्रेज कहते हैं ना, इसे फ्रेज कहते हैं। प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन क्या होते हैं आपको पता है। तो इस तरीके से इतनी सारी बातें सब्जेक्ट के अंदर होती हैं। अब एक जब सब्जेक्ट हम बनाते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बनाते हैं,
सब्जेक्ट के अंदर या तो डिटरमिनर, क्वालिफायर, नाउन हो सकता है, या ये चारों हो सकते हैं, या पांचों हो सकते हैं, या कोई तीन हो सकता है, या कोई दो हो सकता है, या कोई केवल एक हो सकता है। मतलब आपको ये समझना है कि एक सब्जेक्ट के अंदर इतनी चीज़ें आती हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर इतनी चीज़ें आती हैं, ये बात आपको पता रखनी है। कुछ भी हो सकता है, मतलब पांचों हो सकते हैं, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एक हो सकता है, मतलब लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम प्रेडिकेट की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रेडिकेट की। ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट देखिए, एक सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे बॉडी होती है ना, उसके दो भाग होते हैं, एक सर होता है, एक धड़ होता है। उसी तरह एक सेंटेंस होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक सर यानी कि हेड यानी कि सब्जेक्ट, और एक धड़, धड़ माने बचा हुआ पार्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ पार्ट जितना भी वो प्रेडिकेट होता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो बॉडी के नीचे जो सर के नीचे का भाग है वो सब प्रेडिकेट है, ये समझ लीजिए आप। तो सेंटेंस की बॉडी के टाइप्स आप पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोग बॉडी ऑफ नेम्स ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, शरीर के अंगों के नाम पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। लेकिन अभी आप आज की डेट में पढ़ेंगे सेंटेंस के जो पार्ट हैं उसके नेम पढ़ रहे हैं ना, सेंटेंस की बॉडी के नेम। एक सेंटेंस कंप्लीट जो बनता है उसकी बॉडी के क्या क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्रेडिकेट के अंदर नंबर 1 पे आता है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 पे मेन वर्ब, नंबर 3 पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस में एक सेंटेंस लिखा जाता है, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, कभी कभी फ्रेज भी आ जाता है, फिर नियरेस्ट वर्ड। चलिए इसको समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ईजेएमआर वॉच वर्ब होती है, ईजेएमआर वॉच वर्ब, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब आपको पता है गो, कम, रीड, गो, कम, रीड, ये आपकी मेन वर्ब है। रीड, राइट, ये सब आपकी मेन वर्ब है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। या फिर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आपका आता है मी आता है, हिम आता है, हर आता है, और अस आता है। इस तरीके से बहुत सारे आते हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के लिए हम लोग सीखेंगे जब डायरेक्ट, तो उसमें हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन अभी आपको ये समझ लेना है कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आर्टिकल, आर्टिकल हमारी ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जितनी भी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो सकती हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक प्रकार से एडजेक्टिव का ही काम करता है, लेकिन जब प्रेडिकेट में एडजेक्टिव की बात करते हैं, जब प्रेडिकेट में एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और जब सब्जेक्ट के अंदर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वो क्वालिफायर कहलाता है। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट के अंदर एडजेक्टिव की बात क्वालिफायर कहलाती है, प्रेडिकेट के अंदर एडजेक्टिव की बात कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। फ्रेज बता चुके हैं आपको। नियरेस्ट वर्ड आपके टुडे है, टुमारो है, स्पेलिंग टुमारो की याद कर लीजिएगा, TOMORROW। स्टडे है, बच्चे गलत करते हैं बहुत। नाउ है, कोई भी टाइम है। इस तरीके से ये हमारे नियरनेस वर्ड होते हैं, इसे नियरनेस वर्ड कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस तरीके से आपने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों सीखे। अब एक सेंटेंस को कंप्लीट लिखते हैं और उसकी पूरी बॉडी के नाम को डिफाइन करने के लिए आपको दिखाते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए बात करते हैं हम लोग, या पॉज करके वीडियो को नोट करिएगा। एक सेंटेंस लेते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड
is giving me a gift on my birthday 5th अक्टूबर। ये आपके सामने सेंटेंस आया है, ठीक है। तो थोड़ा इसको और अच्छे से लिखिए, स्पेस देंगे तो आपको और समझ में आएगा। गिविंग गिफ्ट ऑन माई बर्थडे 5th अक्टूबर। देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इतना पार्ट आपका सब्जेक्ट है। ये देखिए, जिसके अंदर माई क्या है? डिटरमिनर है। माई क्या है? डिटरमिनर है। बेस्ट क्या है? बेस्ट का आपका क्वालिफायर है। क्वालिफायर क्वालिफायर। फ्रेंड क्या है? नाउन है। फ्रेंड नाउन है। ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। यहां से लेके यहां तक का पार्ट प्रेडिकेट है। अब देखिए, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गिविंग क्या है? मेन वर्ब है। इसी सीक्वेंस से देखिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑन माई बर्थडे, ये फ्रेज है। ऑन माई बर्थडे ये क्या है? फ्रेज है। और 5th अक्टूबर ये क्या है? नियरनेस वर्ड। तो आशा करते हैं आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी कि सेंटेंस की बॉडी कैसे फ्रेम की जाती है और एक सेंटेंस की बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देख लीजिए, इस तरीके से एक सेंटेंस की बॉडी मेंटेन की जाती है। नोट्स मेंटेन करिएगा अच्छे से और इस चीज़ को समझिएगा। आगे चलकर आपको सेंटेंस के अंदर सारी बातें समझ में आएंगी कि कौन सा पार्ट क्या है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस और इंग्लिश को डील करने लगेंगे। इंग्लिश के साथ आप खेलने लगेंगे धीरे धीरे। दोस्तों, बस मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर बाय अतुल श्रीवास्तव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास जुड़ने के लिए। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू वेरी मच।